आदाब, आप देख रहे हैं मैं मीडिया का सीमांचल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड अंतर्गत उदगाड़ा पंचायत की एक महिला प्रत्याशी तैयबा अंसारी पर उम्र छुपाकर नामांकन करने का आरोप लगा है। तैयबा अंसारी ने मुखिया प्रत्याशी के रूप में पोठिया प्रखंड की उदगाड़ा पंचायत से पर्चा दाखिल किया है। पोठिया प्रखंड की उदगाड़ा पंचायत में 29 नवंबर को ग्राम पंचायत मुखिया पद सहित अन्य 6 पदों के लिए चुनाव होना है। उदगाड़ा पंचायत से मुखिया पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाली एक अन्य प्रत्याशी अफसाना बेगम ने इसकी लिखित शिकायत पोठिया पंचायत के रिटर्निंग अधिकारी निश्चल प्रेम सहित जिला पदाधिकारी किशनगंज और बिहार निर्वाचन आयोग से करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता के आवेदन के मुताबिक मुखिया प्रत्याशी तैयबा अंसारी वर्ष 2017 में बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित वस्तनीय परीक्षा में शामिल हुई थी। प्रमाण पत्र के मुताबिक उनकी जन्म तिथि 6 सितंबर 2004 बताई गई है। शिकायतकर्ता अफसाना द्वारा दावा किया गया है कि प्रमाण पत्र के मुताबिक तैयबा अंसारी की उम्र 17 वर्ष 1 महीना 6 दिन होती है, जबकि ग्राम पंचायत मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए पंचायत आम निर्वाचन 2021 नियमावली के अनुसार अभ्यर्थी की उम्र सीमा माह नवंबर और वर्ष 2000 से पूर्व की होनी अनिवार्य है। पोठिया प्रखंड के रिटर्निंग अधिकारी सह अंचलाधिकारी निश्चल प्रेम ने कहा कि मामले की जांच के उपरांत आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। धान की अच्छी फसल होने से उत्तर दिनाजपुर के कालियागंज ब्लॉक के कुनोर इलाके के किसान बेहद खुश थे, लेकिन उनकी खुशी को ग्रहण लग गया। कीटों के कारण धान खराब हो गई है। कीटनाशक का छिड़काव करने के बाद भी वे धान को बचा नहीं पा रहे हैं। किसानों ने बताया कि धीरे धीरे कीट धान को नष्ट करते जा रहे हैं। किसान बंसिद रॉय और तापस रॉय ने बताया कि अच्छी फसल की उम्मीद थी, लेकिन सब पर पानी फिर गया। ऐसी स्थिति में सरकारी मदद नहीं मिलने पर हमारी हालत और ख़राब हो जाएगी। उन्होंने बताया कि कालियागंज कृषि कार्यालय की ओर से स्थिति का जायजा लिया गया है। इस बारे में ब्लॉक कृषि अधिकारी गोपाल चंद्र घोष ने बताया कि कालियागंज ब्लॉक में 19,000 हेक्टेयर में धान की खेती हुई थी, जिसमें से 1200 हेक्टेयर भूमि की फसल बर्बाद हो गई है। ये जानकारी जिला स्तरीय के अधिकारियों को दी गई है। किशनगंज जिले के पाठामारी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 327E पर नूरी चौक के समीप एक तेज गति से आ रहे ट्रक ने अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी ऑटो रिक्शा को जबरदस्त धक्का मार दिया। ट्रक की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत मौके पर ही हो गई। दूसरा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। विरोध में लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर हंगामा किया। बाद में पुलिस के आश्वासन के बाद जाम को खत्म किया गया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पैसे वसूली का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 2 महीने के अंदर ये तीसरी घटना है। लोगों ने मांग की है कि पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिया जाए और आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास किया जाए। वहीं पाठामारी थाना प्रभारी ने लोगों को समझा बुझाकर सड़क को खाली करवाया, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। आरोपी ट्रक चालक और खलासी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कटिहार मंडल कारा में एसपी और एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी की गई। मंडल कारा में बंदियों के वार्डों को खंगाला गया। सुबह 4:30 बजे से जेल में औचक निरीक्षण शुरू हुआ। एसपी विकास कुमार ने कहा कि 2 पेन ड्राइव सहित कुछ संदिग्ध सामान बंदियों के वार्डों से बरामद हुआ है। काली पूजा, दीपावली और छठ पूजा को लेकर किशनगंज टाउन थाना परिसर में शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य व्यक्ति सहित समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग शामिल हुए। स्थानीय लोगों द्वारा समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन के समक्ष अपनी अपनी राय रखी गई। वहीं जिला प्रशासन द्वारा लोगों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया गया। एसडीएम शाहनवाज अहमद नियाजी ने कहा कि जिले में 242 घाटों को चिन्हित किया गया है, जहां छठ पूजा मनाए जाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी छठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और 4 घाटों में एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया जाएगा। एसडीएम ने अपील कर कहा कि दीपावली पर्व के दौरान पटाखों का इस्तेमाल कम से कम करें, ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। छठ पूजा को देखते हुए किशनगंज नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी दीपक कुमार, अध्यक्ष हीरा पासवान, स्थानीय नेता तिलोकचंद जैन और कई वार्ड पार्षदों द्वारा देवघाट, खगड़ा, रामजानकी घाट सहित दर्जनों घाटों का निरीक्षण किया गया,
जिसमें घाटों की सफाई, बिजली व्यवस्था, नदी की सफाई जैसे कई प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई और छठ पर्व से पहले सारे घाटों का रंग रोगन, साफ सफाई की व्यवस्था करने की योजना पर चर्चा की गई। कटिहार डिस्ट्रिक्ट कॉस्मेटिक एसोसिएशन की एक बैठक सिंधी पंचायत भवन में संपन्न हुई। बैठक में जिला संगठन की मजबूती, सदस्य अभियान, भवन निर्माण पर चर्चा करते हुए दवा व्यवसाय की कठिनाइयों से सदस्यों ने अवगत कराया। राज्य महासचिव ने दवा की ऑनलाइन बिक्री पर सरकार द्वारा बढ़ावा देने पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि इससे दवा व्यवसायियों पर असर पड़ रहा है। सरकार को इस नियम पर पुनर्विचार करते हुए इसे बंद करना चाहिए। देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कटिहार में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कटिहार के बीएमपी 7 में भी लगभग 1000 प्रशिक्षु पुरुष और महिला सिपाहियों ने बीएमपी कमांडेंट दिलनवाज अहमद के नेतृत्व में राष्ट्रीय एकता की शपथ ली और राष्ट्र की एकता, अखंडता व सुरक्षा को बनाए रखने का प्रण लिया। कटिहार के पटेल चौक पर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। इस मौके पर जेडीयू के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी सहित भाजपा के कई नेता व कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कटिहार के कोढ़ा प्रखंड की उत्तरी सिमरिया पंचायत के सिमरिया गांव वार्ड नंबर 2 में नवनिर्वाचित सरपंच आजाद अली के दरवाजे पर मारपीट की घटना हुई। ये घटना पंचायत चुनाव में हार गए 2 मुखिया प्रतिनिधि अनारुल हक और नजरुल हक के बीच हुई। मौके पर कोलासी पुलिस ने पहुंचकर बीच बचाव करना चाहा, पर अनारुल हक और उसके समर्थक नहीं माने। तब कोलासी थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार सिंह ने कोढ़ा थाने को इसकी सूचना दी। प्रशासन इसकी जांच में जुट गया है। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट memedia.in पर भी जा सकते हैं। आज आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं सैयद शादाब, प्रिंस खान और रविंद्र यादव।